यूट्यूब चैनल KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 12th की विस्तस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द थर्ड लेवल। देखो, चैप्टर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक व्यक्ति है चार्ली। वो रियलिटी से स्केप करना चाहता है, बचना चाहता है वास्तविकता से। तो उसे कुछ एक्सपीरियंस होता है अबाउट पास्ट पीरियड। उसको पास्ट पीरियड के बारे में अनुभव होता है और फिर ये पास से स्टोरी फिर दोबारा तुम्हारी प्रेजेंट में आ जाती है। तो देखो, चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें CBSE के पेपर में। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक, ताकि मैं इसकी तुम्हें समरी बता पाऊँ और तुम अच्छे नंबर गेन कर सको इस चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूयॉर्क में, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क एक शहर है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर है, 2 लेवल है, मतलब कि 2 ही मंजिल का वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। बहरहाल 4 साल के एक शहर के निवासी चार्ली ने, 4 साल से चार्ली वहाँ पे रह रहा था। उसने बताया कि तीसरे स्तर पर वह मौजूद है। उसने एक दिन थर्ड लेवल वहाँ पर देख लिया, जबकि वहाँ पे कितने थे, 2 ही लेवल थे। तो थर्ड लेवल आया कहाँ से, ये उसकी कल्पना थी। इसके अलावा ये दावा करता है, चार्ली दावा करता है कि वह वहाँ पर मौजूद है थर्ड लेवल पर। भले ही वो दुनिया की नज़रों में नहीं था थर्ड लेवल, लेकिन वो कहता है कि वो वहाँ पे गया है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक अपने मनोचिकित्सक, एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है। वह कहता है कि तुमने डे ड्रीमिंग करी है, मतलब कि दिन में सपना देखा है। और वह कहता है, चार्ली को बताता है, ये आधुनिक दुनिया का भय, असुरक्षा, जो वॉर हो रही है, जो एग्जाइटी है, ये दुनिया इस सब से भरी हुई है। और हर कोई भी व्यक्ति वास्तविकता से थोड़ी देर के लिए स्केप करना चाहता है, बचना चाहता है। उसके लिए स्टैम्प कलेक्शन जैसा शौक इस पलायन का सूचक है। जो चार्ली होता है वो स्टैम्प कलेक्शन करने का उसको शौक होता है। कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूल भुलैया की तरह लगता है। मेट्रो लेते समय पहले वो 2 बार रास्ता भटक जाता है पहले ही। एक बार उसने रूजवेल्ट होटल के लॉबी में प्रवेश किया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास की ही बात है ये। जबकि दूसरी बार वह एक कार्यालय की इमारत में दिखाई दिया। देखो, उसने जो एंट्री ली थी वो की थी रूजवेल्ट होटल के अंदर, और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वो कहाँ पर था, एक कार्यालय की इमारत में था, जो कि उस जगह से 3 ब्लॉक दूर थी। तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा होता है उसके साथ। चार्ली ने तीसरे स्तर का वास्तव में दौरा किया था। देखो, वो क्या क्या बताता है उसके बारे में। जब वो जाता है थर्ड लेवल के में, तब वो बताता है कि चार्ली नीचे घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर ढलान होती है, वहाँ पर चलता रहता है, जब तक कि वह वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन तक नहीं पहुँच जाता या उसको छू नहीं लेता। इसके अलावा वहाँ पर, अब वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है उस जगह का, कि वहाँ पे कम टिकट काउंटर है, ट्रेन गेट्स भी कम है, एक लकड़ी का सूचना बूथ है, नोटिस बोर्ड भी लकड़ी का बना हुआ है, खुली लो गैस लाइट्स है, वहाँ पे लैंप्स नहीं है, लाइट्स लगी हुई है गैस की, और पीतल की गिट्टियाँ हैं। यह पुराना वहाँ पर एक छोटा सा कमरा है जो टिकट काउंटर है। यह सब उसे 1800 के दशक की वास्तुकला का याद दिलाता है कि ये 1800 के आसपास का पीरियड में मैं आ चुका हूँ। इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउटफिट में देखता है, वो पुरानी पोशाकों में देखता है लोगों को। 1800 के ज़माने की कपड़े पहने हुए होते हैं वहाँ पे लोग। जब उन्होंने समाचार पत्र को उसने देखा, द वर्ल्ड, उसमें तारीख देखी उसने वहाँ पर जाकर के, 11 जून 1894, तो उसे पता चल गया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका था। वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे पुरानी मुद्रा की आवश्यकता है। जो चार्ली था वो तो अपने घर से नई करेंसी लेके निकला होगा ना, बट जब वो वहाँ पे पहुँचा, जब वो टाइम ट्रैवल कर चुका था, टाइम ट्रैवल, तब उसने देखा कि अब मैं कि पास्ट में आ गया हूँ, तो नई करेंसी वहाँ पर नहीं चल सकती थी, वहाँ पे उसे ओल्ड करेंसी की ज़रूरत थी। वह हमेशा अपनी पत्नी लुइजा, उसकी पत्नी लुइजा होती है, उसके साथ गेल्सबर्ग की यात्रा करना चाहता था। उसके सिर में एक अद्भुत शहर के रूप में ये बसा हुआ था। उसमें बड़े पुराने फ्रेम, विशाल लॉन, ज़बरदस्त पेड़ थे उसके इमेजिनेशन में कि ऐसा होगा गेल्सबर्ग। इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबह है, और जहाँ लोगों के पास पर्याप्त समय है अपने आप को फ्री करने के लिए दुख से, तकलीफ़ से।
मतलब कि वो एस्केप करना चाहता था रियलिटी से। इसीलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वह अपनी पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, केवल कुछ 200 तक। वो $300 देता है नई करेंसी और उसको मिलते हैं बदले में 200 करेंसी ओल्ड नोट। इसके अलावा जो पैसे उसे मिलते हैं वह उसे परेशान नहीं करती। वह मानता है कि जो 200 रुपये है उसके लिए पर्याप्त है, एफिशिएंट है, क्योंकि उसको 200 रुपये में ही सारा सामान मिल सकता था। उस ज़माने में चीज़ें सस्ती हुआ करती थी। हालांकि फिर भी उसने कभी फिर उस गलियारे को नहीं देख सका जो उसे तीसरे लेवल तक लेके गया था। उसकी पत्नी का इस बारे में जब उसको पता चला तो उसने उसे वहाँ जाने के लिए, थर्ड लेवल को देखने के लिए मना कर दिया। उसका दोस्त सैम वीनर भी गायब हो जाता है फिर बाद में, क्योंकि जब सैम वीनर को पता चलता है कि चार्ली ने ऐसा एक्सपीरियंस किया था तो वो वहाँ पे जाके खुद देखता है और वो भी गायब हो जाता है। उसकी पत्नी वीकेंड में उसकी तलाश करती रहती है। इसके अलावा सैम वह था जिसके बारे में चार्ली ने गेल्सबर्ग के बारे में अपने विचार साझा किए थे। चार्ली को अपने दादा के स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ विरासत में मिला था। उसके दादा भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे तो चार्ली को भी वहीं से शौक़ आया। और किसी दिन स्टैम्प कलेक्शन करते वक्त उसको चार्ली का एक पत्र मिला जो पहले नहीं था वहाँ पर। इसके अलावा उसमें राष्ट्रपति गर्फील्ड की तस्वीर थी और उसमें एक पोस्ट मार्क था, एक लिफाफा था, उस पर 18 जुलाई 1894 की एक डेट लिखी हुई थी और उसने चार्ली को संबोधित करते हुए उसमें एक पत्र लिखा हुआ था। पत्र में सैम चार्ली से कहता, देखो सैम जो था वो भी थर्ड लेवल से पास्ट में चला गया था, तो पास्ट में जा कर के वो चार्ली को लेटर लिखता है। तो सैम चार्ली से कहता है कि वह गेल्सबर्ग पहुंच चुका है और चार्ली और लुइजा को भी आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। स्टैम्प और सिक्के की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गेल्सबर्ग में अपना बिजनेस चला लिया था और पुराने मुद्रा के बदले उसने $800 का आदान प्रदान किया था, एक्सचेंज कर ली थी उसने मनी। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई भी नहीं था वहाँ पर उस गेल्सबर्ग इलिनॉय में। तो यही था तुम्हारा चैप्टर। इसमें तीसरे लेवल के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय तक भागना चाहता है, मतलब एक रियलिटी से स्केप करना चाहता है ये राइटर में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैप्टर थोड़ा मुश्किल था क्योंकि रियलिटी से स्केप करना, फिर प्रेजेंट में आना, पास्ट में जाना, थोड़ा चैप्टर को डिटेल में अगर तुम पढ़ोगे बुक में, एक बार और वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी हद तक भाई तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मिलते चलो तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।